2027 में योगी को यूपी की सत्ता दिलाएगा। क्या अखिलेश यादव को सनातनी मौका नहीं देंगे? महाकुंभ के समापन के बाद इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आखिर क्यों महाकुंभ को योगी के लिए मौका और अखिलेश के लिए टेंशन बताया जा रहा है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, सब कुछ क्लियर हो जाए। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंच तीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे, लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। 66 करोड़ ये महज एक आंकड़ा भर नहीं, बल्कि सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मांड में न भूतो न भविष्यति वाला संदेश है। सवाल है कि क्या इस महाकुंभ का 2027 के यूपी चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? इन सनातनियों ने महाकुंभ के जरिए एकजुटता का मैसेज दे दिया, और क्या महाकुंभ की बदौलत योगी बम्पर जीत हासिल करेंगे? जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है, इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? एकता का वो संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं, आगे भी होंगे। पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूं तो यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त है, मगर महाकुंभ को जरिया बनाकर दावे किए जा रहे हैं। योगी का दावा है कि जात पात की दीवारें टूट गईं, ये महाकुंभ से साबित हो गया। अखिलेश का तर्क है कि महाकुंभ सरकारी आयोजन भर बनकर रह गया। योगी को भरोसा है कि सनातन की यही ताकत विपक्ष पर भारी पड़ेगी। अखिलेश को लगता है कि पीडीए वाला फार्मूला ही कारगर रहेगा। सनातनी वर्सेस पीडीए के समीकरण के आधार पर महाकुंभ को आंका जा रहा है। डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल ब्लंडर वाली सरकार है, और 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले लोग अपने आप को चमका रहे हैं। राजनीतिक लाभ कैसे मिले, और प्रचार इतना कर दिया कि लग रहा है कि कुंभ पहले नहीं होता था। ये महाकुंभ का आयोजन बीजेपी वाले करा रहे हैं, और अगर हम लोग कोई कमी बताएं, आप और हम मिलकर कमी बताएं, तो उसको आलोचना समझते हैं, उसको बुराई समझते हैं, दबाव बनाते हैं कि खबर नहीं चले। 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं, और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। महाकुंभ शुरू हुआ तो योगी सरकार ने 40 करोड़ के आंकड़े की उम्मीद लगाई थी, लेकिन उस अनुमान से 1.5 गुना ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ के चलते 1.5 महीने तक यूपी के शहर शहर में कतारबद्ध रहे। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा, वृंदावन से लेकर विंध्याचल तक ऐसा विशाल रेला शायद ही कभी देखा गया। मंदिर से लेकर सड़क तक सब कुछ लबालब, पैर रखने की जगह नहीं, फिर भी उत्साह में लेश मात्र भी कमी नहीं। महाकुंभ के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का कारोबार मिला। महाकुंभ के आयोजन से ही 54,000 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान है, जिससे करीब 60 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला।
सिर्फ मेला क्षेत्र के अंदर ही देश भर के 16 बैंक्स ने अपने ब्रांच खोल दिए थे। इसके अलावा 50 एटीएम बूथ और 50 मोबाइल एटीएम लगाए गए थे। सिर्फ इन अस्थायी बैंक ब्रांच के जरिए कुल 37 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। इसके अलावा 2800 फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। महाकुंभ 2025 के दौरान रिकॉर्ड 17,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। महाकुंभ का आर्थिक इफेक्ट सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था, बल्कि 150 किलोमीटर के रेडियस तक इसका इफेक्ट दिख रहा था। 150 किलोमीटर के रेडियस में अयोध्या और वाराणसी मुख्य केंद्र रहे। हालांकि सवाल है कि क्या सनातन का ये शंखनाद सियासी गलियारे में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बीजेपी राम लहर पर सवार थी, आश्वस्त थी ये सोचकर कि 400 सीटों का रिकॉर्ड बन जाएगा। मगर जिस अयोध्या में राम मंदिर है, बीजेपी वहां की लोकसभा सीट फैजाबाद हार गई। यूपी में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा घटकर 33 सीटों पर पहुंच गया। योगी की इस हार पर विरोधियों ने सवाल उठाए, अपनों ने तर्ज कसे, जबकि अखिलेश यादव की इमेज यूपी ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी बहुत बड़ी हो गई। ऐसे में क्या महाकुंभ को याद रखा जा सकेगा? जहां भी बड़ा मानव समूह इकट्ठा होता है, राजनीतिक दल उसे अपने वोट के तौर पे देखते हैं। देखिए, हम लोग नागरिक हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए हम उनके समर्थक हैं या उनके वोट के तौर पे हैं, उनकी निगाह यही होती है। तो महाकुंभ का भी एक असर होगा जरूर, और ये इको करेगा। व्यवस्थाएं सरकार गिनाएगी, अव्यवस्थाएं विपक्ष गिनाएगा, तो ये अगले 2027 तक ऐसे ही चलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि महाकुंभ के दौरान न तो जात पात का बंधन दिखा, न ही अमीर गरीब का फर्क, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। जो भी संगम पहुंचा उसकी पहचान सनातनी के तौर पर रही। गंगा की धार में सेलिब्रिटी से लेकर कारोबारी तक सब एक हो गए। योगी जानते हैं कि यही एकता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। बटोगे तो कटोगे के बाद सनातन एकजुट है वाला सूत्र काम आ सकता है। इसलिए महाकुंभ की सफलता के क्रेडिट में न पड़कर इसे हिंदुत्व की जीत के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। योगी के लिए महाकुंभ का चैलेंज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 45 दिनों के दौरान वो 11 बार महाकुंभ गए। लखनऊ में वॉर रूम बनाकर मॉनिटरिंग की, गोरखपुर में रहकर भी इंतजामों को फॉलो किया। हालांकि इन सब के बीच अखिलेश ने सवाल उठाए। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर, मौनी अमावस्या पर मौतों के आंकड़ों को लेकर भी योगी पर हमलावर रहे। महाकुंभ में ट्रैफिक और जाम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और गंगा के जल को आचमन लायक नहीं बताया। अब ये वोट बैंक की मजबूरी रही या फिर योगी के हर इंतजाम में कमियां निकालने की कोशिश। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भी अखिलेश का कैमरे पर स्टैंड नहीं बदला। उनके एक एक शब्द से साफ साफ समझ आ रहा है कि चुनावी कैलकुलेशन महाकुंभ के दौरान भी चलता रहा। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। ये राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर
हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। महाकुंभ संपूर्ण हो गया, मगर महाकुंभ के बिना पर सियासत का समापन नहीं होता दिख रहा। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज के बाद संभल योगी की टॉप प्रायोरिटी में है। भक्तों की आने वाली भीड़ को योगी विरोधियों पर सनातन की जीत मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विरोधियों पर वार का मौका नहीं चूक रहे। सनातन संस्कृति के गौरव और महाकुंभ की विराटता के जरिए बहुत गहरी बात कहते हैं। नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। योगी की ताकत है सुशासन और यूपी का समग्र विकास। इसके लिए वो कुछ ध्येय सूत्रों पर काम करते हैं। माफिया अपराधियों पर चोट, पब्लिक को सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, गरीबों को मकान और भोजन, सड़कों का जाल और निवेश के लिए उपयुक्त माहौल। बीते 7.5 सालों में इस पर उन्होंने न सिर्फ मेहनत की बल्कि इसे कागजों से होते हुए धरातल पर करके भी दिखाया। नतीजा ये हुआ कि योगी का कद अखिलेश के मुकाबले मजबूत माना जा रहा है और यही वजह है कि योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद कमबैक किया। यूपी के 9 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 2। मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव भी बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीता। अब महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के बाद नए सिरे से रणनीति अपनाई जा रही है। योगी का अपना हिसाब किताब है और अखिलेश के अपने प्रयास। ये इस कुंभ का कई पहलू हैं। एक तो इसमें ग्रामीण भारत बहुत ज्यादा जुड़ता है। जो लोग आए, शामिल हुए, जो खुश हैं वो खुश हो जाएंगे सरकार से, लेकिन जो लोग आए नाराज हुए वो शायद नाराज हो जाएंगे। तो पब्लिक के मूड के ऊपर है, वो क्या सोचती है कि हमें अच्छा माहौल मिला। और बहुत से लोग तटस्थ होते हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि राजनीति क्या कह रही है, हमें किस पार्टी को वोट देना है और कुंभ का उससे क्या रिलेशन है। यूपी में बीते 50 साल से कोई भी पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में रहने का चमत्कार नहीं कर पाई है, मगर इस बार योगी की तैयारी अलग है। बंद कमरों से लेकर पब्लिक के बीच वो मुखर है। 2027 की जीत को पिछली बार से भी बड़ा करने का मकसद है और इसके लिए हिंदुत्व की पिच पर वो खेल रहे हैं। वैसे भी योगी की ताकत हिंदुत्व मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।